हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आज की क्लास में और आप सबका स्वागत है आपकी क्लास आज की क्लास में आप सबका। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में कि हम शुरू कर चुके हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर की सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पूरी जो मैंने शुरू किया है, कंसेप्ट बनाया है, ये आपको ये जो सीरीज चलाई है यूट्यूब चैनल पे, इसमें हम सर्किट थ्योरी शुरू करके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर लगाएंगे सारे। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ जाना है, राइट। कैसे जुड़ेंगे? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स, एसएससी जेईई इसका मैंने बता दिया, अभी कुछ टाइम बाद इसका एग्जाम आने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो रिवीजन कराई गई, जो आप करोगे यहाँ पर, ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होगी, कितनी ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि एग्जाम डेज में करवाई जा रही है भाई। एग्जाम डेज में सिर्फ क्वेश्चन किया करते हैं, क्योंकि थ्योरी का टाइम गया और थ्योरी अगर रिवाइज करनी है तो यहाँ पर थ्योरी के भी कुछ कंसेप्ट मैं जरूर डिस्कस करूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आ गया भाई एक लैंप वाला क्वेश्चन। जैसे मैं बताता हूं कि लैंप बल्ब वाले क्वेश्चन या हीटर वाले क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। पावर रेटिंग गिवन होती है, जनरली वोल्टेज रेटिंग गिवन होती है। पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन ना हो तो पावर रेटिंग की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए यहां पर आपको रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालनी है? रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, पहले पढ़ लीजिए आप ये क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आपको दो लैंप दिए गए, 100 वाट के दो लैंप है, 220 वोल्ट। ये क्या है? आपकी रेटिंग दे रखी है, राइट। ये पावर रेटिंग है, 100 वाट तक की पावर डिसिपेट कर सकता है और 220 वोल्ट का वो वोल्टेज रेटिंग, इतनी ही मैक्सिमम वोल्टेज उसके क्रॉस लगाई जा सकती है। ये बोल रहा है जो दूसरा बल्ब है उसकी रेटिंग है 100, उसकी रेटिंग है 100, उसकी रेटिंग कितनी है? 100 है और उसके क्रॉस वोल्टेज लगाई जा सकती है 110 वोल्ट। ये उस सेकंड बल्ब के साथ है। आपको दोनों बल्ब का जो रेजिस्टेंस निकालना है वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ से। तो पहले फर्स्ट बल्ब का देखिए, हमने रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। वो क्या कह रहा है कि 4 ओम होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, 1/4। देखो करना क्या है, प्रॉब्लम में एंटर कैसे करना है। सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो आप हमेशा पावर रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग पे जाओ। हाँ जी, पावर रेटिंग दे रखी हो तो फॉर्मूला लगाओगे ये, ठीक है। ये कब है? जब पावर रेटिंग दे रखी हो। और अगर करंट रेटिंग दे रखी हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे। तो अभी तो हम, क्योंकि हमें कौन सी रेटिंग दे रखी है? पावर रेटिंग के साथ वोल्टेज रेटिंग दे रखी है। क्या दे रखी है? वोल्टेज रेटिंग। तो ये फॉर्मूला वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज कर लो और ये फॉर्मूला करंट रेटिंग के लिए। ये कौन सी रेटिंग है? हमें 220 वोल्ट, 110 वोल्ट। वोल्टेज रेटिंग दोनों बल्ब की अलग अलग है, तो मैं ये पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। करंट रेटिंग हमें गिवन नहीं है, तो मुझे करना क्या है, इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर वी हमें गिवन है दोनों बल्ब के साथ। हाँ जी, पावर एक 100 वाट का है, 100 वाट का है तो सेम है। इसमें तो मैंने कहा था इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ वोल्टेज रेटिंग में चेंज है। तो करो क्या, P = V² और R को इसको मॉडिफाई कर लो, इसको इस तरह से मॉडिफाई करो, यहां से R का फॉर्मूला आ जाए, ये बनेगा। इस फॉर्मूले को दो बार यूज करो, एक बार फर्स्ट बल्ब के लिए और एक बार सेकंड बल्ब के लिए। फर्स्ट टाइम जब R की वैल्यू निकालोगे तो फर्स्ट बल्ब के लिए, हाँ जी, कितना वोल्टेज है? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट बल्ब का रेटिंग कितना है? पावर रेटिंग 100। ये फर्स्ट बल्ब आ गया। सेकंड बल्ब का कैसे निकालोगे? सेम, हाँ जी, इसका कितना है? 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना भाई? 100 वाट। इसको सॉल्व आपने अब करना है और सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। इसका सॉल्व करके आपको इसका आंसर निकालना है। करो क्या, रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है? रेशियो। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 110 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बताइए 4। क्या आएगा? 4। अरे इसको इससे डिवाइड कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 110 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टाइम कांस्टेंट पूछा हुआ,
जब भी टाइम कांस्टेंट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो रेगुलर एग्जाम में आता रहता है। टाइम कांस्टेंट जब भी आपको किसी क्वेश्चन में निकालना है तो आप करें क्या, सिंपल, जो उसमें वोल्टेज सोर्स दे रखा है उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दें, स्विच ऐसे लगा लें। वोल्टेज सोर्स अगर कहीं वोल्टेज, सॉल्यूशन देखिए इसका, टाइम कांस्टेंट निकालना है इस फिगर का, ये कह रहा है 2RC है, 3RC है, RC/2 है, 2RC/3, ये टाइम कांस्टेंट की ओवरऑल वैल्यू है। टाइम कांस्टेंट होगा क्या, ये टाइम कांस्टेंट हम निकालेंगे। देखो टाइम कांस्टेंट होता है, अगर RC सर्किट है R इंटू सी, क्या होता है R इंटू सी, R इंटू सी आपको करना है। टाइम कांस्टेंट क्या कैसे निकलेगा, R इंटू सी। ये कहता है कि टाइम कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी अगर ऑप्शन ये अवेलेबल है। तो आपको एक बात मुझे बताओ, सी तो इसमें एक ही है, ये देखो, लेकिन R तो दो है। ये जब आप इस तरह से शॉर्ट सर्किट करोगे तो ये दोनों वैल्यू किसमें चली जाएगी, पैरेलल में। तो इन दोनों का जब पैरेलल सोल्व करोगे तो क्या करोगे, R पैरेलल विद 2R, और वो वैल्यू, ये आप जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, C के साथ। तो क्या बनेगा, 2R का स्क्वायर अपॉन 3R, एक R से काट कर जाएगा तो ये आएगा 2R/3, 2R/3 कितना आ जाएगा, 2R/3 और इंटू सी है कोई ऑप्शन अवेलेबल, यस। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं इतना सिंपल हो जाएगा। करना क्या, जब भी टाइम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन मिले, वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स है तो सिंपल ओपन सर्किट कर दो, उसके बाद सीरीज और जो पैरेलल कनेक्शन है वो सोल्व कर लो। और टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है R इंटू सी। समझ में आ रहा है, देखिए आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज में, जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाले हैं, राइट। ओके, जिस भी तरह का आपको मैं बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सपोज मैंने ये टेस्ट सीरीज जो चलाई है एक तरह से प्रीवियस PYQ के लिए, ये अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए यहाँ पर, कि मैंने तो सर्किट थ्योरी बेसिक सब्जेक्ट समझ के इसको शुरुआत किया, स्टार्ट किया। आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में, अगर ये भी मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन कराए जाएं या और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएं, आपको समझ में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन कराए जाएं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन वाले सारे कंसेप्ट लगा दें। सब्सक्रिप्शन का तरीका मैंने बताया था, क्या करना है, टेलीग्राम चैनल, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, राइट, कि जो मैं आपको एफर्ट लगा रहा हूँ ना, ये एफर्ट मेरे यूजफुल सही डायरेक्शन में बाइस्ड हो रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल R इंटू सी करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगे हुए हैं कनेक्टेड इन पैरेलल, नेट कैपेसिटेंस आपको बतानी है। सिंपल है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, 3 सर्किट एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इंडक्टेंस इन सीरीज, इंडक्टेंस इन पैरेलल, राइट। देखिए याद रखना, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के सेम फॉर्मूले होते हैं, कैपेसिटेंस के अपोजिट। मतलब देखो, जैसे रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस और पैरेलल में हो तो कैसे करते हैं, 1/R1 1/R2, और यही फॉर्मूले इंडक्टेंस के लिए हो जाते हैं, यही फॉर्मूले इंडक्टेंस के लिए हो जाते हैं। ये कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस पैरेलल में लगाए तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अगर ये होते तो फॉर्मूला सीरीज या पैरेलल वाला, ये पैरेलल में पूछ रहा, किसे पूछ रहा है, पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला लग जाता। अगर रेजिस्टेंस होती यहाँ पे लिखे हुए कैपेसिटर की जगह, या इंडक्टेंस होते तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन कैपेसिटेंस में क्या रहता है, ये कैपेसिटेंस लिखा ना, इसने क्या लिखा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के केस में फॉर्मूले रिवर्स हो जाते हैं। कैपेसिटेंस में अगर फॉर्मूला पैरेलल के लिए पूछ रहा है तो आप सिंपल क्या करें, एडिशन करें, जैसा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सीरीज में होता है। तो बस करें क्या, 10 10 10 10 10 10 10 4 टाइम ऐड कर दो 10 को, कितना बनेगा, 2.5 बनेगा, क्या 40 बनेगा, 20 बनेगा, 115 क्या बनेगा, 10 को 4 बार ऐड करोगे, अरे 40 माइक्रोहर्ट्ज, 40 माइक्रोफैराड, सॉरी 40 माइक्रोफैराड्स, राइट। समझ में आ रहा है, देखो एक एक कंसेप्ट पे ध्यान दें। कैपेसिटेंस में फॉर्मूले चेंज हो जा रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का क्वेश्चन होता ना, तो यहाँ पर ऐसा आता 1/10 1/10 1/10, रेजिस्टेंस का होता या इंडक्टेंस का, लेकिन क्योंकि पैरेलल है कैपेसिटर के लिए तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। देखो मैंने R1 प्लस R2 यहाँ किया है मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C4, राइट। नेक्स्ट देखिए भाई स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में आप करोगे क्या, 16 क्वेश्चन है ये, इसमें करोगे क्या, एक बार पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप, इसमें मैं बता देता हूं आपको
कि क्या इसमें कंसेप्ट लगाओगे आप? हाँ जी, रिवाइज कर लीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? अब आपको मुझे इसका आंसर देना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्या होता है। स्टूडेंट, क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में? कि सोर्स टू लोड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है जब लोड वेरिएबल हो। क्योंकि लोड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि लोड, देखो लोड वेरिएबल नहीं है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होती है कि लोड शुड बी, आरएल शुड बी वेरिएबल। और अगर आरएल वेरिएबल नहीं है तो फिर क्या करोगे भाई? आपको वो बात ले लेना है जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो, सोर्स से लोड तक। ये सोर्स है, ये लोड है, तो आरजी की मिनिमम वैल्यू क्या लोगे? 20 ले लेंगे, क्योंकि हमें तो लोड वेरिएबल नहीं है। और 20 को वेरिएबल जब आप यहाँ पर 20 ले लोगे, उसके बाद आप जब P = I²R यहाँ सॉल्व करोगे, 20 + 60 80, 40/80 1/2, करंट आ गया 1/2, करंट आ गया 1/2, और पावर क्या होती है? I²R। सॉल्व कर ले, पावर वाट 15 वाट इसका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से हो जाते हैं। क्या करना है? I²R, राइट। अच्छा, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन होता तो कब सोर्स से लोड पे कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है? जब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। क्या हो? सेम हो। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डीसी सर्किट के लिए कंसेप्ट है, राइट। चलिए, या क्लियर हुआ? देखो, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं एक एक बात बोल रहा हूं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और ये अगर आप देख के जाएंगे तो ये डायरेक्ट मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में। चलिए, परमियंस इज एनालोगस टू, क्या मतलब है? ये कह रहा है कि जो परमियंस होती है ये किसका एनालोगस होती है? ठीक है, बताते हैं। आपने सुना होगा, एमएमएफ सुना होगा। एमएमएफ एनालोगस होता है ईएमएफ का। हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, ये जो सीरीज चलाई गई है, इसकी इंटेंशन क्या है? ये इस तरह की सर्विसेज देना है, इस तरह की सर्विसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको ये एक तरह से कम टाइम में एक तरह से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाएं। और मेरा इंटेंशन क्या है कि सबके सब जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, उनके सबके मैक्सिमम वो यहाँ से गेन कर पाए, मैक्सिमम गेन कर पाए और मैक्सिमम क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाए, राइट। चलिए, क्योंकि परमेंस इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते, एग्जाम में आ जाते हैं, हम सोचते हैं परमेंस पता नहीं कहाँ पड़ा था। देखिए परमेंस के पीछे हिस्ट्री क्या है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट होता है। बताया जाता है सर्किट थ्योरी में कि जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसी तरह एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, यहां पर क्या होता है? एमएमएफ। क्या होता है? एमएमएफ। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, तो यहां पर क्या होता है? रिलक्टेंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह से कंडक्टेंस होती है, यहां पर क्या होती है? परमियंस। क्या होती है? परमियंस। एनालोगस आ गया भाई, ये एनालोगस क्वांटिटीज हैं। क्या है? एनालोगस। तो देखिए परमियंस का क्या मिलेगा यहां पर? हाँ जी, ऑप्शन क्या है? कंडक्टेंस है, रिलक्टेंस है, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अरे भाई परमियंस का एनालोगस क्या मिलेगा? देखो रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस तो आपस में एनालोगस क्वांटिटी है जो ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बी और सी, तो बी और डी तो नहीं बनेगा। ये तो आपस में रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, ये तो एस फॉर रिलक्टेंस, ये तो आपस में एनालोगस हो गई। इंडक्टेंस ये अलग तरह का सर्किट एलिमेंट हो गया। तो बचा क्या? कंडक्टेंस। परमियंस इज एनालोगस टू कंडक्टेंस। एक एक कंसेप्ट, एक एक बात ध्यान में सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये आने वाली है चीजें। बेसिक बता दिया मैंने आपको कि क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट और क्या मैग्नेटिक सर्किट का आपस में एनालोगस चीजें चलती हैं। हाँ जी, वोल्टेज डिवीजन रूल, आपको एक सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको VTH कैलकुलेट करना है। यहाँ पर VTH कैलकुलेट करना है और RTH। कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन को देखकर स्टूडेंट को हमेशा डाउट रहता है भाई कि इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। आप एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भाई। क्या है क्वेश्चन भाई? एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दे रखा है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट किसको कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। किसको कहते हैं? सीरीज कनेक्शन को। किसको कहते हैं? सीरीज कनेक्शन को। सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। हाँ जी, क्या करें भाई? ये कह रहा है कि यहां इन टर्मिनल के अक्रॉस मुझे VTH बतानी है और RTH बतानी है। क्या प्रोसीजर होता है VTH निकालने का? यहां पर आप वोल्टमीटर लगाएं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जब वोल्टमीटर लगा लेंगे, देखिए
जो ये वोल्टमीटर आप यहाँ लगाएंगे वो वोल्टमीटर की रीडिंग हमें क्या देगी, VTH। और RTH का प्रोसीजर क्या है वही निकालने का, VTH तो निकाल लोगे आप। और RTH का प्रोसीजर क्या है, जो भी आपके सोर्सेज गिवन हैं उनको आप डीएक्टिवेट कर दो। क्या कर दो, डीएक्टिवेट। अगर वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ये VTH 10 वोल्ट है क्या या 80 ओम है, 4 वोल्ट है क्या 80 ओम है। पहली वैल्यू VTH के लिए दे रखी है और दूसरी वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है ओम में वो रेजिस्टेंस RTH के लिए दे रखी है। तो 4 वोल्ट 80 ओम, 5 वोल्ट 50 ओम। अब सिंपल बताइए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक चीज़ कैलकुलेट कर लें, या VTH निकाल लो या RTH, इससे टाइम हमारा सेव हो जाएगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप RTH कैलकुलेट करेंगे, देखो 80 80 40 40, अगर हमारा RTH की वैल्यू आ जाए तो RTH की वैल्यू से हम शायद ऑब्जर्व कर जाएं कि क्वेश्चन का यही आंसर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हैं, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक निकाल लें जो इजी पड़े, RTH निकाल लो। RTH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट आप कर देंगे तो 120 और 80 किस में चले जाएंगे, पैरेलल में चले जाएंगे। जैसे ही 120 और 80 आप पैरेलल में सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे भाई, 180 इंटू 80 डिवाइड बाई 180 प्लस 80 सॉल्व करोगे 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48। अब देखो कौन से ऑप्शन में 48 है, देखो भाई कौन से ऑप्शन में 48 है, सी ऑप्शन में ना। अरे सी ऑप्शन में आपका 48 आ रहा है, तो ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। VTH भी सिंपल है, VTH कैसे निकालोगे मैं बता देता हूं आपको। ये टोटल वोल्टेज इंटू 80, देखो VTH का एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि VTH तो नहीं निकाला सर ने, हाँ जी कैसे निकालोगे, 10 इंटू 80 डिवाइड बाई 180 प्लस 20 कितना हुआ 200, तो ये कटा 4 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 4। भाई देखिए सर्किट को देखकर घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सर्किट देखिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो बार बार प्रैक्टिस कर दीजिए, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। राइट, चलिए ये क्वेश्चन भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करना ही कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है, आई की वैल्यू बतानी है 2 ओम में। आप ये बताइए आपको गिवन क्या है, एक VI रिलेशन गिवन है जिसमें आपको V दे रखा है 4i माइनस 9, ये आपको गिवन है, क्या है गिवन क्वांटिटी। आपको I की वैल्यू बतानी है 2 ओम के अंदर कि -4.5 है, -1.5 है क्या, 1.5 है क्या, 4.5। कुछ ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं, देखो 4. A और D ऑप्शन बिल्कुल सेम है। ये साइन का फर्क है, ये साइन का फर्क है कि करंट की एंट्री प्लस से करोगे या माइनस से। प्लस से करंट की एंट्री करोगे तो प्लस, और माइनस से करंट की एंट्री करोगे तो करंट की वैल्यू माइनस। देखिए मैं कितने बेसिक से आपको साथ साथ क्लियर करवा रहा हूं। आपका जो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको लाइक शेयर करते रहे भाई, ठीक है। जितने मैं एफर्ट लगाऊंगा वो मेरे एफर्ट आपकी इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप मुझे कितना मोटिवेट कर रहे हैं लाइक और शेयर करके। चलिए अच्छा, ऑटोमेटिकली भाई हर पर्सन को कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए ना भाई। मेरा मोटिवेशन यही इसी बात को लेके है कि मैंने ये टारगेट बनाया है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक ये सीरीज पहुंचानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हैं। चलिए V = 4i माइनस 9, चलिए ये तो हो गया V = 4i माइनस 9। क्या आंसर है, मैंने बताया कि ये दोनों आंसर सेम है, तो वो डिपेंड करेगा करंट का साइन क्या होगा, करंट की एंट्री कैसे होगी। करंट की एंट्री किससे हो रही है, ये करंट यहाँ पर प्लस से एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली आंसर तो 4 प्लस के साथ आएगा। मतलब जो माइनस वाले आंसर है वो इसके आंसर नहीं हो सकते। आई की वैल्यू पूछ रहा है ना, प्लस से एंटर कर रही है। अच्छा एक बात बताऊँ मुझे, जो V है वो क्या है, V अगर यहाँ मैं वोल्टेज लगाऊँ रजिस्टेंस इंटू करंट, अरे V क्या है, अरे 2 × I 2i। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स V = 2i आया तो यहां पर पुट कर देंगे 2i को, तो कितना हो गया 2i 4i माइनस 9। 4i को इस साइड ले आओ, -2i = -9, ये कट गया तो i कितना आ गया 4.5। कितना सिंपल, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं करा क्या आपने, ये तो दे ही रखा था। V = 2i आपने पुट कर दिया, जो V है वो 2 × I ही तो है, 2 × I, बस वही वैल्यू पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5। स्टूडेंट्स आज इस क्लास में मैं आपको बता दूं एक एक चीज आप क्लियर करके जाएंगे। राइट, कोई फेस पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन को रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, इनसे रिलेटेड जो भी फिर भी आपको डाउट लग रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करते रहे। राइट, मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल बताऊंगा, डिटेल। राइट, चलिए
एक रेजिस्टेंस, अच्छा स्टार डेल्टा का क्वेश्चन आ गया भाई। ये स्टूडेंट्स जनरली स्टार डेल्टा को देखकर आपको लगता है वो फार्मूले, टिपिकल फार्मूले आपको याद करने हैं, वो अगर दिमाग में नहीं रहेंगे तो आप उसको स्किप कर जाएंगे। नहीं, इसका तो एक बिल्कुल शॉर्टकट है। जब आप स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार जाते हैं तो रेजिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो ये आपका स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का होता है। रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के हैं तो रेजिस्टेंस को ये 3 टाइम बढ़ा देंगे या घटा देंगे अकॉर्डिंगली स्टार या डेल्टा। अच्छा ये किसमें कह रहा है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं 5 ओम के, स्टार में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, स्टार में। देखिए ये इस तरह से, ये स्टार में कनेक्टेड है 5 5 5। ये क्या कह रहा है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेल्टा में। मुझे इनकी वैल्यूज बतानी है इनकी। ओके 1.5 होगी क्या, 2.5, 5/3 या 15 ओम ईच। जब सारे रेजिस्टेंस सेम दे रखे हैं, मैंने कहा था स्टार से डेल्टा में जब जाओगे तो रेजिस्टेंस को, सुन लो ध्यान से, रेजिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज कर दो। शॉर्टकट, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। स्टार से जब आप डेल्टा में जा रहे हो तो रेजिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज कर दो। कैसे करोगे, हाँ जी 5 का 3 टाइम कितना होता है, 5 × 3 कितना होता है भाई, अरे 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, 15। ठीक है जी, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, जब तक जुड़े रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।